अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स 3 के 12th लेक्चर में खुशामदीद कहता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 3 जो कि एडवांस अलजबरा के नाम से बुक है, उसका लेक्चर नंबर 12। तो सबसे पहले बुक टॉपिक्स इन अलजबरा आई एन हस्टन की बुक में से, जो कि सेकंड एडिशन है, इसमें से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम हमने ये पढ़ा था कि काउंटिंग प्रिंसिपल क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होते हैं, कोशेंट ग्रुप क्या है, होमोमॉर्फिज्म क्या है, यहाँ तक डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे कि ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। इसी तरह से ये देखेंगे कि मोनोमॉर्फिज्म क्या होता है, एपीमॉर्फिज्म क्या होता है और ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इसकी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और इसके चंद थ्योरम्स करेंगे और एट द एंड कैलेज थ्योरम आज हम डिस्कस करेंगे। ये आज के हमारे टॉपिक्स हैं। तो इसके सबसे पहले होमोमॉर्फिज्म। तो बेटे मैपिंग, ऐसी मैप को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। अ मैपिंग 5 फ्रॉम जी टू जी इनटू अ ग्रुप जी बार, जी बार से जी बार की तरफ ऐसी मैपिंग को हम फाइव मैपिंग को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। ये भी जहन में रखना है कि अगर जी ग्रुप हो, सपोज डैट अंडर डॉट, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होगा वो डॉट का होगा, पहले जी का ग्रुप का ऑपरेशन यूज होगा। और अगर ये सपोज डैट के अंडर स्टेरिक है, तो इसका मतलब है कि ये यहाँ पे जो ऑपरेशन यूज होगा इन दोनों के दरमियान में, फाई ऑफ ए और फाई ऑफ बी के दरमियान में, ये स्टेरिक होगा। तो इस तरह से ऐसी मैप, फाई मैप, जो हमें जी के एलिमेंट से जी बार के एलिमेंट्स में ले जाए, उसको हम होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। और किस तरह की मैप होगी, फाई ऑफ ए बी, यानी कि जी के एलिमेंट्स के प्रोडक्ट पर अप्लाई हो रही है और कहाँ पे ले जाती है, फाई ऑफ ए अलहदा फाई ऑफ ए ले आती है और इसी तरह से फाई ऑफ बी यानी कि इसके प्रोडक्ट फाई ऑफ बी के साथ। और यहाँ पे ऑपरेशन वो यूज होगा, राइट साइड पे ऑपरेशन वो यूज होगा जो जी बार में ऑपरेशन था और लेफ्ट साइड पे ऑपरेशन वो यूज होगा जो कि जी के अंदर था। तो इस तरह से इस फाई मैप को होमोमॉर्फिज्म कहते हैं और ये जी ग्रुप से किसी दूसरे जी बार ग्रुप में होती है। तो इस तरह से, और इसी तरह से नोटिस दैट द लेफ्ट साइड ऑफ दिस रिलेशन, इस रिलेशन की जो लेफ्ट साइड है, फाई ऑफ ए बी इज द प्रोडक्ट कंप्यूटिंग फ्रॉम जी। तो ये जी से कंप्यूट किया गया है, जैसे जी में होगा ऐसे ही। और इन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस रिलेशन इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम द जी बार एंड दिस इज कंप्यूटेड फ्रॉम द जी बार, और ये जी बार के जो भी ऑपरेशन होगा उसके लिहाज से कंप्यूट किया गया है। तो लास्ट टाइम हमने 2-3 एग्जांपल्स देखी थी, आज नेक्स्ट बाद वाले एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले जी हमारे पास एक ग्रुप है। जी कैसा ग्रुप है, जो कि रियल नंबर्स का ग्रुप है और नॉन जीरो रियल नंबर्स का ग्रुप है अंडर मल्टीप्लिकेशन। जी बी आ ग्रुप ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर्स, जीरो नहीं है उसमें, बाकी सारे रियल नंबर्स हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये ग्रुप है। और जी बार ऐसा ग्रुप है जिसमें अंडर मल्टीप्लिकेशन ही ये ग्रुप है, लेकिन इसमें दो एलिमेंट्स हैं, जस्ट 1 और -1। तो इस तरह से अगर हम ये देख सकते हैं, अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आता है, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तब भी 1 आता है, और इसी तरह से 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 आता है, इसी तरह से -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी -1 ही आता है। तो 5 फ्रॉम जी टू जी बार इस तरह से बन गई हमारे पास। फाई ऑफ जी इज इक्वल टू 1 था, कब 1 था, जब x इज पॉजिटिव। अगर x पॉजिटिव पुट करते हैं तो 1 आता है आंसर, यानी कि, और इसी तरह से अगर x जो है वो नेगेटिव पुट करते हैं तो हमारे पास -1 आंसर आता है। देन द फैक्ट दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई होमोमॉर्फिज्म है, हम इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से इसको हम देख सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार। तो ये होमोमॉर्फिज्म है। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल में जी इज अ ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन।
एडिशन के लिहाज से ग्रुप है हमारे पास जी, तो अगर एडिशन के लिहाज से ग्रुप है और इसी तरह से जी बार इज द इंटीजर अंडर मॉडुलो क्लासेस एन, तो मॉड्यूल एन के लिहाज से वो भी इंटीजर्स का ही ग्रुप है अंडर मॉड्यूल एन के लिहाज से। तो डिफाइन फाई किस तरह का है, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू द रिमाइंडर ऑफ एक्स ऑन द डिवीजन ऑफ एन। एन एक्स पर जब डिवाइड करते हैं एन को, तो जो रिमाइंडर आता है वो आंसर आएगा। तो इस तरह से हम इजीली देख सकते हैं कि अगर फाई ऑफ यानी कि दो एलिमेंट्स अंडर एडिशन ए प्लस बी पुट करें, यानी कि दो इंटीजर्स, क्योंकि ये अंडर एडिशन था ग्रुप, तो ये हमारे पास फाई ऑफ, तो इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगा फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी। तो इस तरह से यानी कि दोनों ही अंडर एडिशन ग्रुप थे, तो इस तरह से फाई ऑफ ए प्लस फाई ऑफ बी ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इसका मतलब है कि ये होमोमॉर्फिज्म है फ्रॉम जी टू जी बार, तो ये जी से जी बार की तरफ होमोमॉर्फिज्म है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल है जो कि इस हमारे टॉपिक की लास्ट एग्जांपल है कि अगर हमारे पास जी ग्रुप है पॉजिटिव रियल नंबर का अंडर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर्स का एक ग्रुप है जी, तो एंड जी बार इज अ ग्रुप ऑफ ऑल रियल नंबर अंडर एडिशन, और जी बार ऐसा ग्रुप है जो ऑल रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है और अंडर एडिशन ग्रुप है। तो इस तरह से फाई मैप डिफाइंड है फ्रॉम जी टू जी बार, ऐसी मैप है जो कि फाई ऑफ एक्स पुट करने से हमारे पास लॉग बेस 10x, यानी कि लॉग x और बेस 10 है हमारे पास, ये आंसर आता है। तो इसमें हम फाई ऑफ एक्स वाई पुट करते हैं, क्योंकि हमारा पहला ग्रुप जो था वो अंडर मल्टीप्लिकेशन था, तो अब क्या होना चाहिए, यानी कि दूसरा ग्रुप जो था जी बार वो अंडर एडिशन था। तो इसका मतलब है हमें क्या आना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म कब होगा, जब फाई ऑफ एक्स प्लस फाई ऑफ वाई के बराबर आ जाए फाई ऑफ एक्स वाई। तो फाई ऑफ एक्स वाई हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर ली, तो ये आ गया लॉग एक्स वाई बेस 10। तो इसी तरह से लॉग बेस 10 x आ जाएगा प्लस इसी तरह से लॉग बेस 10 y आ जाएगा। तो ये इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख लिया फाई ऑफ x और इसी तरह से फाई ऑफ वाई, ये हमारे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से इजीली हम कह सकते हैं कि ये होमोमॉर्फिज्म है, क्योंकि फाई ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू आ गया फाई ऑफ एक्स, और इसी तरह से ये यहाँ पे ये इसका मतलब प्लस ही है, यहाँ पे प्लस का साइन ही है, क्योंकि ये फाई ऑफ एक्स प्लस दूसरे ग्रुप की तरफ ले गया, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। तो इसका मतलब है कि ये फाई ऑफ एक्स और इसी तरह से फाई ऑफ वाई के बराबर आ गया, तो ये होमोमॉर्फिज्म है फाई। In fact, not only is phi homomorphism, but in addition it is 1 1 and on 2, और ये भी है कि ये सिर्फ होमोमॉर्फिज्म ही नहीं है बल्कि 1 1 और on 2 भी है इसमें। तो इसका मतलब है अगर 1 1 और on 2 भी है तो ऐसी मैप को हम आइसोमॉर्फिज्म भी कहते हैं, वो नेक्स्ट आगे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे इसके बाद एक और एग्जांपल है कि जी ग्रुप है, और कैसा ग्रुप है, ऑफ ऑल रियल 2x2 मैट्रिसेस, सारे मैट्रिसेस हैं जो 2x2 के मैट्रिसेस हैं। तो और ये ग्रुप है अंडर किसके है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के अंडर है, और यहाँ पे इसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जब डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो इसका मतलब है इन्वर्स ही पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब है वह ग्रुप ही नहीं है। ये बात जहन में रखनी है, 2x2 के मैट्रिसेस हैं सारे, और उसमें इन्वर्स उसी वक्त पॉसिबल होगा जब हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाए। तो जी बार इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स, और जी बार ऐसा ग्रुप है जो ऑल नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स पर मुश्तमिल है, और इसमें सारे के सारे अंडर मल्टीप्लिकेशन ये ग्रुप है। तो फाई फ्राम जी बार टू जी बार एक हमारे पास मैप डिफाइन है फाई ऑफ अ मैट्रिक्स ए बी सी डी। अगर मैट्रिक्स पुट करते हैं तो आंसर ये आता है ए डी माइनस बी सी, यानी कि डिटर्मिनेंट उसका आंसर आ जाता है, ऐसा नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब है अब हम इसको देख सकते हैं, अगर दो मैट्रिसेस पुट करते हैं इसमें, तो क्योंकि ये पहला मैट्रिक्स हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का था तो मल्टीप्लाई करके इसमें पुट करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, तो वही हमारे पास फाई इज़ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी इनटू
जी बार। तो इस तरह से ये भी होमोमॉर्फिज्म होगा। द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग लेमा एन इन्फिनिट क्लास ऑफ होमोमॉर्फिज्म। तो इस तरह से काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से। तो इसके बाद है एक आसान सी डेफिनेशन कर्नल ऑफ फाई। उससे पहले आप लोग और भी बात जहन में रखेंगे, मोनोमॉर्फिज्म वो होता है जो होमोमॉर्फिज्म भी हो और इसके साथ वन वन भी मैप हो। होमोमॉर्फिज्म प्लस वन वन हो तो उसको हम मोनोमॉर्फिज्म कहते हैं। वन वन मैप भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो तो उसको हम वन वन भी हो और होमोमॉर्फिज्म भी हो तो वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाती है। और एपीमॉर्फिज्म में वन वन नहीं होनी चाहिए, ऑन टू हो, वन वन हो या ना हो, ऑन टू हो और साथ होमोमॉर्फिज्म हो तो उसको हम एपीमॉर्फिज्म कहते हैं। और आइसोमॉर्फिज्म वो मैप होती है, आइसोमॉर्फिज्म, जिसमें हमारे पास वन वन भी हो और ऑन टू भी हो और साथ होमोमॉर्फिज्म भी हो। ऐसी होमोमॉर्फिज्म मैप जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो ऑटोमॉर्फिज्म आगे लास्ट में डिस्कस करते हैं, वो इट सेल्फ मैप होती है। ऐसी होमोमॉर्फिज्म मैप जो उसी सेट से उसी सेट पर हो तो उसको हम ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। कर्नल ऑफ फाई, होमोमॉर्फिज्म जो मैप होगी फाई उसका कर्नल भी निकाल सकते हैं। कर्नल ऑफ फाई एक अगर फाई होमोमॉर्फिज्म हो फ्रॉम जी टू जी बार, जी से जी बार की तरफ ये, तो देन कर्नल ऑफ फाई इज डिनोटेड एज के फाई। इसको के और सबस्क्रिप्ट में फाई, इस तरह से कर्नल ऑफ फाई लिखते हैं। इज डिफाइंड बाई, तो इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है कि वो सारे के सारे एक्स एलिमेंट्स जी के जिसमें हमारे पास आइडेंटिटी आंसर आ रहा हो, जी बार की आइडेंटिटी आंसर आ रहा हो, यानी कि फाई ऑफ एक्स करें तो ई बार आंसर आ जाए, तो इसका मतलब है कि ई बार इज द आइडेंटिटी और एलिमेंट ऑफ जी बार। तो इसको हम इस एक्स एलिमेंट को कर्नल कहेंगे फाई का। उस सूरत में ये कर्नल होगा कि अगर आंसर हमारे पास एक्स कोई भी एलिमेंट पुट करें फाई मैप में और ई बार आंसर आ जाए आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप जी बार, तो देन दिस इज कॉल्ड द कर्नल ऑफ एलिमेंट ऑफ द कर्नल ऑफ फाई। तो ये कर्नल ऑफ फाई का एलिमेंट कहलाएगा। तो बिफोर इन्वेस्टिगेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ कर्नल ऑफ फाई, it is established that also as phi k phi is not empty, always is not empty, यानी कि कर्नल ऑफ फाई हमेशा से एम्पटी नहीं होगा, नॉट एम्पटी ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी पहले की आइडेंटिटी तो ई बार पर मैप होगी ही होगी, यानी कि आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी पर मैप होगी ही होगी, लेकिन कोई और एलिमेंट भी हो जाए तो इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट भी आ जाए तो इसका मतलब है एम्पटी नहीं है, नॉन एम्पटी होगा, हमेशा इज नॉट एम्पटी। ये बात जहन में रखनी है। इसके बाद है एक छोटा सा लेमा जिसमें फाई होमोमॉर्फिज्म हो जी इंटू जी बार, तो जी से जी बार की तरफ होमोमॉर्फिज्म हो, देन फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार होगा ही होगा, यानी कि ये पहली चीज़ तो सेटिस्फाई होगी ही होगी। और इसी तरह से फाई ऑफ एक्स इनवर्स लिया जाए तो ये वो बराबर होगा फाई ऑफ होल इनवर्स के। ये बात भी जहन में रखनी है, बहुत ही आसान सा प्रूफ है। पहले में क्या करते हैं, हमारे पास फाई ऑफ ई इज इक्वल टू ई बार ये प्रूव करना है, तो हमें पता है कि किसी भी एलिमेंट के साथ आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दें तो वही का वही एलिमेंट आंसर आता है। तो फाई ऑफ एक्स जी बार का एक एलिमेंट है, फाई ऑफ एक्स पूरा जी बार का एक एलिमेंट है। तो इसी तरह से ई बार भी तो आइडेंटिटी है जी बार की, तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगा फाई ऑफ एक्स के। तो इसको हम फाई ऑफ एक्स, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स के अंदर वाले में अगर आइडेंटिटी एक्स की जी की आइडेंटिटी मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि एक्स एलिमेंट जी का है, तो इस तरह से आइडेंटिटी जी की ही मल्टीप्लाई कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो फाई ऑफ एक्स ई बना दिया। तो ये होमोमॉर्फिज्म मैप थी, तो इसको हम लिख सकते हैं फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ स्मॉल ई। तो इस तरह से ये भी हमें पता है कि दोनों तरफ से कैंसलेशन लॉ भी होल्ड करता है। यहाँ पे फाई ऑफ एक्स दोनों तरफ से ये लेफ़्ट साइड पे है, तो इस तरह से ये दोनों तरफ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ई बार रह जाएगा फाई ऑफ ई के बराबर। तो इस तरह से ये हमारे पास ये छोटा सा प्रूफ हो गया कि फाई ऑफ ई इज़ इक्वल टू
ई बार के बराबर होता है, यानी कि एक आइडेंटिटी एलिमेंट तो ज़रूर दूसरी आइडेंटिटी पर मैप होता है। तो इस तरह से कभी भी कर्नल ऑफ फाई एम्प्टी नहीं होगा, तो ये नॉन एम्प्टी होगा हमेशा। तो इस तरह से बाय कैंसलेशन लॉ हम ये कह सकते हैं कि फाई ऑफ ई इज इक्वल टू आ जाएगा ई बार के। तो इसी तरह से दूसरा हमारे पास थ्योरम है। तो अब ये हमें पता है कि ई बार इज इक्वल टू फाई ऑफ ई के बराबर होता है। तो इसको हम आइडेंटिटी को लिख सकते हैं कि x इंटू एक्स इनवर्स, तो इस तरह से लिखा जा सकता है। तो ये होमोमॉर्फिज्म है फाई ऑफ एक्स इंटू फाई ऑफ एक्स इनवर्स, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से बाय डेफिनेशन तो ये हमारे पास बन जाएगा फाई ऑफ एक्स इनवर्स इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स होल इनवर्स। तो इस तरह से ये बराबर आ जाएगा फाई ऑफ एक्स, तो इस तरह से ये होल इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो इस तरह से आसानी से हम लोग इसको प्रूव कर सकते हैं। ये एक छोटा सा लेमा था। इसके बाद है फाई इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी बार। अगर फाई जी से जी बार होमोमॉर्फिज्म है देन कर्नल के देन के इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी वो होता है जिसमें हमारे पास जी इंटू एन इंटू जी इनवर्स किया जाए तो वो बिलोंग कर रहा हो उसी एन से, तो इसका मतलब है वो नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इस तरह से के को नॉर्मल सब ग्रुप साबित करने के लिए जी इंटू स्मॉल के इंटू जी इनवर्स ये भी बिलोंग कर रहा हो कैपिटल के से, तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास कर्नल जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। ये बात जहन में रखनी है। इसी तरह से ये इसका प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि अगर होमोमॉर्फिज्म फाई हो, जी से जी बार की तरफ हो, के कर्नल हो, तो के जो है ना वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमेशा। तो इसका मतलब है कि ये नॉर्मल सब ग्रुप ही होगा। इसके बाद एक और लेमा है, तो फाई इज अ होमोमॉर्फिज्म ऑफ जी टू जी बार। तो कर्नल के है तो देन सेट ऑफ ऑल द इनवर्स इमेज ऑफ जी बार इज इक्वल टू जी बार। तो हर जो है जी इनवर्स की जो इमेजेस होंगी वो सारी की सारी जी बार से ही बिलोंग करती होंगी। ये भी बात जहन में रखनी है। अंडर फाई इन जी गिवन बाय के एक्स, तो इसको के एक्स से डिनोट किया जाता है वेयर एक्स इज़ अ पार्टिकुलर इनवर्स ऑफ द इमेज ऑफ जी बार इन जी। तो ये भी एक छोटा सा लेमा है। इसके बाद नेक्स्ट एक आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन है जो मैंने लास्ट में आपको बताई भी है जब मैंने आपको मोनोमॉर्फिज्म बताया और एपीमॉर्फिज्म बताया। तो इसी तरह से आइसोमॉर्फिज्म में क्या होता है कि ऐसी होमोमॉर्फिज्म मैप फाई फ्राम जी टू जी बार इज सेड टू बी एन आइसोमॉर्फिज्म। तो ये आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगी अगर ये 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो फ्राम जी टू जी इंटू जी ये हमारे पास इस साइड टू बी आइसोमॉर्फिज्म इफ इट इज़ 1 to 1 यानी कि बाइजेक्टिव मैप। 1 to 1 मैप बाइजेक्टिव मैप कहते हैं। सादा 1 फंक्शन जो होता है और इसी तरह से ऑन टू फंक्शन इसको हम बाइजेक्टिव बोलते हैं। तो इस तरह से ये 1 to 1 मैप यानी कि बाइजेक्टिव मैप हो तो उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। इसके बाद है अगर एक एलिमेंट दूसरे के आइसोमॉर्फिक, एक ग्रुप किस दूसरे ग्रुप के आइसोमॉर्फिक कैसे होगा। टू ग्रुप G and G star is said to be isomorphic if an isomorphism from G to G bar exists. If there is an isomorphism, अगर कोई भी आइसोमॉर्फिज्म हो G से G स्टार पर तो इसको हम कहेंगे कि ये G is isomorphic to G star। तो इस तरह से लिखा जाता है G is isomorphic to, तो ये हमारे पास ये इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू की फॉर्म में या जैसे जिस तरह से लिखते हैं तो ये G इज़ आइसोमॉर्फिक टू G बार इस तरह से लिखा जाता है। तो इसके अंदर ये 4 प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड होती हैं हमेशा। ये रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और इसी तरह से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी इसमें होल्ड करती है। तो ये बात आप लोगों ने जहन में रखनी है। आज तक के लिए इतना ही, तो ये बाकी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बेटे, थैंक्स एंड अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हम सब का हामी और नासर हो, दुआओं में याद रखें।